इसराइल जो युद्ध अपराध कर रहा है, इसराइल जो नरसंहार कर रहा है और इसराइल ने जो कुछ गाज़ा में किया है और इसराइल उसको रोकने का नाम नहीं ले रहा है, जो तबाही, जो नरसंहार का काम, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि अब यूएसए को भी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका को भी अब मैदान में आना पड़ रहा है इसराइल के खिलाफ। और चेतावनी देके ये कहा है इसराइल को यूएस ने कि अगर 1 महीने में ये काम नहीं हुआ तो हम क्या करने वाले हैं, वो आपका और सबका जानना बहुत ज़रूरी है कि इजराइल को यूएस ने क्या चेतावनी दी है, किस बात को चेतावनी दी है लेकर, जिसके बाद से इजराइल ने कुछ कहा भी है कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट और तमाम ऑयल रिजर्व पे अटैक नहीं करेगा। लेकिन बात ईरान से जुड़ी हुई नहीं है। यूएस ने इजराइल को गाज़ा को लेके ये चेतावनी दी है और यूएस का साफ कहना है, दो टूक कहना है कि अब अगर गाज़ा का मसला 1 महीने के अंदर अंदर 30 दिनों में सही नहीं हुआ, सुलझा नहीं, तो हम बहुत बड़ी कार्रवाई इजराइल पे करने को मजबूर होंगे। जानते हैं वो कार्रवाई क्या है? अभी तक इजराइल पूरी तरह से निर्भर है यूएस के हथियारों पे, यूएस के जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उन पे, चाहे वो थार्ड हो या उससे पहले दी गई जो एयर डिफेंस सिस्टम की चीज़ें हों वो हों। लेकिन अब आर्म्स एम्बार्गो की बात जो बाइडेन ने की है। ग्लोब आई न्यूज़ ने लिखा है, ब्रेकिंग, यूनाइटेड स्टेट्स इशूज अ वार्निंग टू इजराइल इफ द गाजा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इजंट रिजॉल्व्ड इन 30 days इट विल इम्पोज अ वेपन्स एम्बार्गो ऑन इजराइल। एम्बार्गो क्या होता है वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन कैसे दुनिया के और भी बड़े नेता, दुनिया के लीडर्स कहलाते हैं, उन्होंने क्या चेतावनी दी है इजराइल को, वो सुनना हमें चाहिए। देर आए दुरुस्त आए ये कहूँगा, या देर आए अब क्या आए ये कहना चाहिए। 1 साल पूरा हो चुका है, तबाही हर तरफ है, नरसंहार की सारी सीमाएं लांघनी हैं। नरसंहार का कोई ऐसा दूसरा उदाहरण दुनिया में नहीं है जो इजराइल ने गाज़ा में किया है। जब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तबाह हो चुका है, तब दुनिया के नेता जागे हैं, लेकिन कम अज़ कम जागे हैं। मैं ये कहूँगा जो आर्म्स एम्बार्गो, वेपन्स एम्बार्गो की बात जो चेतावनी दे के यूएस ने कही है इजराइल को, वेपन्स एम्बार्गो वो होता है किसी भी तरह के वेपन सप्लाई के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कोई भी वेपन इजराइल को नहीं दिया जाएगा, कोई भी हथियार इजराइल को नहीं दिया जाएगा, जबकि यूएस अब तक दे रहा था। लेकिन अब यूएस को भी मजबूर होकर ये कहना पड़ा है कि अब सारी हदें पार हो गई हैं। 1 महीने के अंदर अगर गाज़ा, 1 महीने का समय दिया जा रहा है, 1 महीने में तो पूरा गाज़ा जो बचा कुचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 1 महीना कहना चेतावनी है। जबकि ये भी सच है कि यूएस ही आज तक अपने एम्बेसडर से यूएन के सारे प्रस्तावों के ऊपर जो इसराइल के खिलाफ आए, लगभग 95% प्रस्तावों को वीटो करता आया और इसराइल को फ्री हैंड देता आया कैसे तबाही व बर्बादी करे। पर अब स्प्रिंटर करके एक पेज है जो गाज़ा के अपडेट देते रहते हैं, उन्होंने भी ये लिखा है, यूएसए थ्रेटन्स इसराइल with an arms embargo if Netanyahu does not solve the humanitarian crisis in Gaza within a month। ये मीडिया अपडेट्स हैं, ये मीडिया सोर्सेज हैं। ये भी लिखा है मीडिया ने कि इसराइल ने ये आश्वस्त किया है यूएस को कि वो ईरान के किसी भी ऑयल रिजर्व पे या न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट नहीं करेगा। इसके बदले में एक तरफ ये बात हो रही है और दूसरी तरफ बेगैरती, हठधर्मी, बेशर्मी में इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर जो है वो ये बयान दे रहा है कि वी विल रिस्पॉन्ड टू ईरान सून एंड आवर रिस्पॉन्स विल बी डेडली एंड प्रिसाइज, कि हम एक बहुत ही घातक और जानलेवा हमला करेंगे बदले में, और वो बहुत ही घातक होगा। ये इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट है। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये बात है। ईरान ऑब्जर्वर ने भी लिखा है कि ईरान के पास सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है मिडल ईस्ट में और युद्ध के समय वो मोबिलाइज कर सकता है मिलियन सोल्जर्स 2 हफ्तों में। और ये, एंड दैट्स नॉट इंक्लूडिंग आवर अलाइज इन द रीजन हु नंबर ओवर 1 मिलियन। ये भी उसने कहा है ईरान के मिलिट्री ऑफिशियल ने कि ये हमारे अलाइज के साथ की गिनती नहीं है, बल्कि हमारी अकेले की गिनती है। अलाइज तो फिर बहुत आगे निकल जाएंगे। जो मैंने आपसे कहा था कि दुनिया के और भी जो विश्व स्तर के नेता हैं उन्होंने चेतावनी दी है, उसमें से इमैनुअल मैक्रों हैं, फ्रेंच जो स्टेट हेड हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने ये कहा है कि मिस्टर नेतन्याहू मस्ट नॉट फॉरगेट दैट हिज कंट्री was created by a UN decision, he should not disregard their decisions।
यूनाइटेड नेशन के जो प्रस्ताव हैं इजराइल के ख़िलाफ़, उनको लेके इजराइल ने, नेतन्याहू ने ख़ास तौर पे धमकाना शुरू किया है संयुक्त राष्ट्र को, यूनाइटेड नेशंस को, कि हम क्या हाल करेंगे यूनाइटेड नेशंस का वो हम जानते हैं। इस तरह के बयान आए हैं, बॉम्बार्ड करने की भी बातें आई हैं, बहुत सी चीज़ें आई हैं, और उनके सारे प्रस्तावों का उल्लंघन में किया। तो नेतन्याहू को इमानुएल मैक्रोन ने याद दिलाया है कि नेतन्याहू ये ना भूले कि उनका देश भी इजराइल यूनाइटेड नेशन के ही डिसीजन से बना है, और सम्मान करें यूनाइटेड नेशंस के डिसीजंस का, निर्णयों का अपमान नहीं करें। क्यूबन प्रेसिडेंट ने तो मिसाल कायम की है। क्यूबन प्रेसिडेंट ने प्रो पैलेस्टीनियन मार्च, फ़लस्तीन के समर्थन में जो हवाना में मार्च था 7 अक्टूबर को, 1 साल पूरा होने पे गाज़ा के अत्याचारों, गाज़ा पे होने वाले अत्याचारों का, उस पे जो क्यूबा के लोगों ने निकाला था मार्च फ़लस्तीन के समर्थन में, उसको लीड किया क्यूबन प्रेसिडेंट ने, आगे आके नेतृत्व किया उसका, कि क्यूबन प्रेसिडेंट ने अपनी पूरा समर्थन गाज़ा को देते हुए इस तरह का काम किया। तो ये सारी चीज़ें हैं। आर्म्स एम्बार्गो की बात हो रही है, लगेगा नहीं लगेगा एक बड़ा विषय है, लेकिन आखिरकार 1 साल के बाद जैसे ईरान युद्ध में आया है, किस तरह के युद्ध में आया है उस पर मैं नहीं बोलना चाहता कुछ भी, लेकिन जब गाज़ा पूरा तबाह बर्बाद हो चुका है तो अब यूएस को भी बोलना पड़ रहा है ईरान के हस्तक्षेप के बाद कि अब हद हो गई है, कि अब जिस तरह से अत्याचारों की सीमाएं लांघ दी हैं, और गाज़ा जो इस सब का भुगत भोगी है, अब इस गाज़ा के मसले का अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो मजबूर है यूएस भी आर्म्स एम्बार्गो लगाने पे। सरकार रहेगी नहीं रहेगी, ट्रंप आएंगे या कमाला हैरिस आएंगी, ये एक अलग विषय है, लेकिन फ़िलहाल यूएस का स्टैंड अप क्लियर है। कहने भी अजीब लगता है, जिन लोगों ने, जिनके हाथ खून में सने हुए हों, वो अब ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने अगर अब नहीं रोका तो हम आर्म्स एम्बार्गो लगाएंगे, और लगाने को मजबूर हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और बताइएगा कि दुनिया का एक हिस्सा गाज़ा भी है, जिस गाज़ा की तबाही को, नरसंहार को हमारे लिए सामान्य समझा जाने लगा है, और हम रिएक्ट भी वैसा नहीं करते हैं जैसा हम पहले किया करते थे। हालात अब भी वही हैं, एयर स्ट्राइक्स अब भी हैं, बद से बदतर हैं, हमले वही हैं, रेफ्यूजी कैंप्स निशानों पे हैं, बच्चे निशानों पे हैं, माएँ निशानों पे हैं, लेकिन हम सब शायद अब इसके आदी हो चुके हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, सोशल मीडिया पे आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो अकाउंट्स हों, उनके साथ उन पर साझा कीजिएगा, ताकि लोग जागरूक ज़रूर हों। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।